प्रधानमंत्री असम के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली में हुए शामिल। शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की रखी आधारशिला। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों पर दी गई सब्सिडी का किसानों ने किया स्वागत। और रायपुर में दावते रोजा इफ्तार में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम में अब अराजकता का शासन नहीं है तथा असम के मुख्यमंत्री के प्रयास से राज्य में शांति सुनिश्चित हुई है। श्री मोदी आज सुबह कार्बी आंगलांग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित कर रहे थे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। आज ये संकल्प कार्बी आंगलांग की इस धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिमी कार्बी आंगलांग जिले में डिग्री कॉलेज और कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, इससे पहले राज्यपाल ने राजकुमारी इंदिरा के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुलगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कला हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे मानवीय विकास से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खैरागढ़ विश्वविद्यालय कला के विभिन्न आयामों को पल्लवित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों पर दी गई सब्सिडी का किसानों ने स्वागत किया है। कल कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देते हुए सरकार ने उर्वरकों की खरीदी पर सब्सिडी को मंजूरी दी है। खरीफ फसलों के लिए दी गई सब्सिडी का दुर्ग जिले के किसानों ने स्वागत किया है।
किसानों का कहना है कि सरकार ने ये फैसला सही समय पर लिया है, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही किसानों ने सरकार से समय पर किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता की उम्मीद जताई। देखें तो ये खरीफ सीजन अभी चालू होने वाला 31 का जो दिन है, छत्तीसगढ़ में खेती किसानी शुरू होने का समय है ये, और ऐसे समय में केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। नहीं, ये तो निश्चित ही स्वागत योग्य है। सरकार ने जो सब्सिडी दिया है और इससे किसानों का फायदा होगा। नहीं तो अभी सभी किसान चिंतित थे कि सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं करके, लेकिन सब्सिडी अभी ख़त्म नहीं किए हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। बस इतना ही है, किसानों को समय रहते, जैसे कि आज हम अग्रिम उठाव के 1 महीना लेट हो चुका है, अब सरकार ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि समय रहते खाद से सोसाइटी वगैरह में और सभी जगह पहुंचा दे, जिससे सब किसान उसका फायदा उठाए। और किसान पर जो अभी जो केंद्र सरकार है 60,000 करोड़ के ऐसी सब्सिडी दे है खाद पर, और हमन वो बिल्कुल स्वागत करते हैं। निश्चित स्वागत योग्य कदम है सरकार के, और एमे किसान मन ला बहुत राहत मिली। काबर कि अभी जैसे कि खाद के यदि सब्सिडी नहीं दे रही ना, तो किसान की स्थिति ऐसे हो जाती कि ओमे ओला लागत बहुत अधिक हो जाती। और उस स्वागत में एक सेती है कि ये सब्सिडी दे से अतका राहत है कि ये समझ लो कि जो किसान न्याय सम्मान निधि जो सरकार दे थे, वो सम्मान निधि के बाद ये है एक और स्वागत योग्य कदम है कि ओला एमे और थोड़ा सा राहत मिली। गौरतलब है कि कल कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए खड़ी फसलों पर करीब 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित दावते रोजा इफ्तार में शामिल हुए और प्रदेशवासियों की खुशहाली तथा सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी। राज्यपाल ने दावते रोजा इफ्तार में सभी समुदाय के धर्मगुरुओं को एक साथ आमंत्रित करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना बुराई का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है और अपनी धार्मिक मान्यता के अनुरूप व्यक्ति को सदाचरण की ओर ले जाता है। उन्होंने दावते रोजा इफ्तार में सभी धर्मगुरुओं के शामिल होने पर उसे गंगा जमुनी तहजीब का अनुपम उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास के लिए ये एकजुटता और आपसी भाईचारा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रमजान का महीना इबादत का महीना है। इस महीने में लोग रोजा रखकर ईश्वर की आराधना करते हैं। उन्होंने कहा कि रोजा खुदा की इबादत का एक ऐसा जरिया है जो रोजेदार को उस दुनिया के साथ साथ इस दुनिया के लिए भी लायक बनाता है। इस पवित्र महीने में सभी के मन के भाव एक हो जाते हैं, सभी का लक्ष्य एक हो जाता है, सभी एक जैसा तप करते हैं और एक जैसी अनुभूतियों से गुजरते हैं। भावों और अनुभूतियों का एक हो जाना ही आध्यात्म की चरम ऊंचाई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 188 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 19,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 3,303 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 16,980 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 4,662 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। 25 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं 14 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.11% पहुंच गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और जगदलपुर, रायपुर तथा दुर्ग जिले में एनसीसी की गतिविधियों की जानकारी भी ली। लेफ्टिनेंट जनरल ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के 300 स्कूल कॉलेजों में एनसीसी के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लोगों का एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एनसीसी वेटिंग लिस्ट के अंदर है।
FSFS के अंदर भी लोगों ने स्कूल कॉलेजेस के अंदर NCC को दिया गया है। तो ये देखते हुए और जिस प्रकार से NCC अपनी ट्रेनिंग और गतिविधि हर इलाके के अंदर देख रही है, जैसे मैं आज बस्तर भी गया हूँ और बस्तर के अंदर भी मैंने देखा जगदलपुर और आगे सब जगह NCC के हमारे ट्रेनर्स, ANOs और हमारे PI स्टाफ जाके ट्रेनिंग देते हैं और कैडेट्स में बहुत उत्साह है NCC के ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुलबीर सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रथम वाहिनी NNC घुड़सवार बटालियन अंजोरा का भी निरीक्षण किया, जहां कैडेटों ने घुड़सवारी में कलाबाजियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने घुड़सवार रेजिमेंट के सीनियर कैडेटों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। अब कुछ खबरें जिलों से। अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा गरियाबंद जिले में वीवीपैट मशीन भिजवाई गई है। हैदराबाद से 810 वीवीपैट मशीन भेजी गई है। एसडीएम गरियाबंद विश्वदीप यादव ने बताया कि शहर के बीच में स्थित ईवीएम और वीवीपैट गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। जिन कमरों में मशीनों को रखा जाता है वो कमरे हमेशा सील रहते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही अधिकारियों की निगरानी में कमरे को खोला और बंद किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 6 करोड़ 51 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और चिटफंड कंपनी के धोखाधड़ी के शिकार हुए राजनांदगांव जिले के 17,127 निवेशकों को 1 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि वापस लौटाई। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले में 14 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से स्थापित 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण भी किया। उन्होंने खैरागढ़, छुईकधान, गंडई जिले के निर्माण और खैरागढ़ महोत्सव के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ जिला निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहां पर OSD की नियुक्ति भी कर दी गई है। साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज यहां विधानसभा में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत सहित अनेक मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री असम के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली में हुए शामिल। शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की रखी आधारशिला। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों पर दी गई सब्सिडी का किसानों ने किया स्वागत। और रायपुर में दावते रोजा इफ्तार में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।